सुरेमा नगर नाम का एक छोटा सा गांव शहर के पीछे बसा हुआ था। उस गांव में शहर से लोग घूमते फिरते अपना छोटा मोटा धंधा शुरू करने के लिए आया करते थे। गांव वाले बहुत सीधे थे। वो लोग शहर की आवभगत करने में ही अपना सारा धन खर्चा कर दिया करते थे। शहर से जितने लोग भी आते उन्हें अपनी बातों में उलझा दिया करते थे। दिखने में गांव बहुत ही खूबसूरत था, इस वजह से बहुत लोगों की उस गांव पर नज़र गड़ी हुई थी। उसी गांव में एक सिमेरा नाम की औरत रहा करती थी। सिमेरा अपनी कुंवारी छोटी बहन को अपने साथ दुकान पे ले जाया करती थी, लेकिन कुछ दिन बाद सिमेरा की बहन नासू का शादी ठीक हो जाता है। नासू ठेले पे जाने के लिए मना करती, उसकी बहन उदास होकर जाने लगती। तभी नासू पीछे पीछे वो गोलगप्पे के ठेले लेके चल जाती। ढाबे पे जाके वो लोग वहाँ ठेला लगाते हैं। हर रोज़ की तरह उनके दुकान पे फिर ग्राहकों की भीड़ लगती। उसी गांव के कुछ प्रधान के बच्चे वहाँ आ जाते हैं। प्रधान लोग अपनी दादागिरी उन लोगों पर दिखाने लगते हैं। वो लोग ज़बरदस्ती उनका खाना छीन छान के धमकी दे के चले जाते। देखते ही देखते वहाँ कुछ मौसम बदलता और सब कुछ वीरान पड़ जाता। घुटने में टीका प्रधान का बेटा माफ़ी मांग रहा होता है, पर माफ़ी ना देने की जिद लगातार वो चुड़ैल कर रही थी। चलिए देखते हैं कौन थी वो चुड़ैल और क्यों सबको परेशान कर रही थी। गांव वाले भागते हुए तांत्रिक बाबा के पास आते और कहते, बाबा जी हमें बचा लें। बाबा जी पूछते हैं कि हुआ क्या है और क्यों तुम लोग इतने परेशान हो। गांव वाले एक साथ कहते हैं, हमारे गांव में आज से 7 साल पहले जो मृत्यु हुई थी, वो दोनों बहन अब सरेआम सबको दिखने लगी हैं और भूत प्रेत किसी के अपने नहीं होते। वो प्रधान जी का बदला कहीं हम गांव वालों से ना ले लें, इसलिए हम सब परेशान हैं। ना जाने हमारी क्या भूल थी कि हमने शहर के लोगों को यहाँ गांव में आने दिया। शहर वालों ने प्रधान जी को अपने बस में कर लिया है। ना जाने उन्हें कौन सी लालच दी है कि प्रधान जी शहरी लोगों की तरह बातें कर रहे हैं। तांत्रिक बाबा को गांव वाले अपना दुखड़ा सुनाते। तांत्रिक बाबा दिल के बहुत ही अच्छे थे। वो अपने गुरुदेव के पास जाने की बात करते। झट से वो गुरुदेव के पास जाते। गुरुदेव पूजा पाठ में लगे हुए थे, तंत्र विद्या अपनी जारी रखे थे। तभी उन्हें आहट सुनाई देती। सीधी ओर देखते तो उनका चेला आता। गुरुदेव से वो सारे गांव वालों की बातें बताता। हवन कुंड की अग्नि अपने आप जलने लग गई। तांत्रिक बाबा के गुरुदेव बहुत ही शक्तिशाली थे। वो सब कुछ बिन बताए ही समझ चुके थे। तांत्रिक को वो कहते, तुम परेशान मत हो। इतने में ही तांत्रिक के अंदर छोटी बहन का दुल्हन वाला रूप आ जाता। तांत्रिक बाबा कहते हैं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब तुम बताओ क्या बिगाड़ा है तुम्हारे इन गांव वालों ने, क्यों तुम इन्हें परेशान कर रही हो। दुल्हन चुड़ैल चिल्लाते हुए कहती, क्योंकि मैं मर चुकी हूँ इसलिए मैं सबके लिए बुरी हूँ। हाँ माना कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन मैं इन गांव वालों को कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। चाहती तो मैं 7 साल में पहुँचा देती। देखते ही देखते वहाँ एक पेड़ आता। उस पेड़ की ओर वो ध्यान से देखती। तभी उसे समझ आता कि तांत्रिक ने उसके साथ धोखा किया, उसे अपनी बातों में उलझाया और उसकी आत्मा को उस पेड़ में कैद कर दिया। उस पेड़ में जाने के बाद वो तांत्रिक उस पेड़ को गायब कर देता। गांव वाले आते हैं। सभी गांव वालों से तांत्रिक बाबा यही कहते हैं कि यहाँ मैंने एक ऐसी पेड़ की स्थापना की है जिसके पास कोई भी आके यहाँ छेड़छाड़ ना करे, वरना उस चुड़ैल की आत्मा निकल जाएगी। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे गांव के प्रधान के बेटे ने उसकी बहन के साथ क्या किया था? उन लोगों ने पहले उनका गुपचुप खाया और उनके पीछे लग के उन्हें बेचने की कोशिश की शहरी लोगों से, और वो दोनों जब बहन नहीं मानी तो उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया। और फिर लास्ट में उन लोगों को ये डर था कि ये पूरे गांव में ये बात हल्ला करेंगी तो जान से मार दिया। ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। सभी गांव वाले अब ये बात करने लगे कि हमें हिम्मत जुटाना होगा। अब हम उस प्रधान से डर के नहीं रहेंगे,
क्योंकि हमारे डरने के कारण ही सारा खेल खराब हुआ। सब ने हिम्मत जुटा के ये सोचा कि 7 साल बाद ही सही, लेकिन वो अपनी गांव की बेटी बहन का इंसाफ दिला के ज़रूर रहेंगे, वरना इन प्रधान की आदत ऐसी ही हो जाएगी। गांव वालों के पास 7 साल बाद ये खबर आती और तांत्रिक के मदद से वो लोग उन दोनों बहनों को आज़ादी दिलाते, इस पृथ्वी लोक से उन्हें मुक्ति दिलाने में उनकी मदद करते। उन लोगों ने प्रधान पे केस किया और उनके पूरे परिवार को हमेशा हमेशा के लिए जेल में कैद कर दी। उम्र कैद की सज़ा से वो लोग जेल में ही रह गए और सभी लोग अब अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करने लगे। गांव के लोग अपने गांव में ही स्कूल बढ़ाए और सब लोग अपने अपने बच्चों को विकसित करने लगे ताकि कोई भी शहरी लोग आके अब उनके गांव को लोग को मूर्ख ना बना के जाए। ऐसे ही एक दिन और एक आदमी शहर से आया, तभी रमा उसकी चाल भरी बातें समझ जाती और उसे झझकारते हुए कहती, निकल दुष्ट यहाँ से, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, तू अब हमें मूर्ख नहीं बना सकता। अब उन लोगों ने ज्ञान लेना पहले अपने ऋषि मुनि से शुरू किया। ऋषि मुनि से ज्ञान लेके धीरे धीरे करके उन लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाया लिखाया और धीरे धीरे करके ही वो लोग अपने छोटे से गांव को विकसित बनाने में लग गए। एकता होने के कारण अब कोई भी आके उनके गांव पे सज़ा नहीं दे जाता। एकता में वो लोग प्यार से मिलजुल के रहने लगते हैं। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले।